क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ तो डकवर्थ लुईस हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों, जिस तरह मूवी की नई शुरुआत होती है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम एक कपल की न्यू शुरुआत को देखते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अवधेश लड़की को देखने गया था, जिसका नाम सिमरन होता है। वो काफी चालू टाइप की लड़की होती है। लड़की सबको चाय पिलाती है। तब अवधेश उसे देखकर बहुत चक्का हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। तब वो उसके ऊपर कुछ कमेंट कर देता है और लड़की भी उसकी बात को इग्नोर नहीं करती। वो भी उसे दिल खोल के अपनी बातें सारी सामने रख देती है। लड़का लड़की को ले जाकर अकेले में बात करता है। सिमरन अवधेश से उसका फोन मांगती है। अवधेश दे देता है, क्योंकि भाई वो उसकी होने वाली पत्नी होती है ना। तब जाके सिमरन बाथरूम में जाती है और अपने हाथ से अपनी गुफा की खुदाई करके पानी निकाल देती है। वो अपने आप को सुख दे देती है। इसके बाद फिर से वो अवधेश के पास आती है और उसे फोन देती है। फिर बोलती है अब ये रिश्ता पक्का। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले ही पल हमें अवधेश की बारात दिखाई जाती है, जहाँ पर वो फुल नशे में होकर दुल्हन के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो घोड़ी के ऊपर ही सो जाता है। वहाँ पर अवधेश की आरती की जाती है। वहीं हम दुल्हन को देखते हैं, जो कि दिन में सो रही थी और उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और बोलती है अब दिन में जागने की आदत डाल ले। मतलब आप समझ सकते हो कि वो कहाँ इशारा कर रही थी। खुशी खुशी सिमरन की विदाई हो जाती है। अब जिस पल का इंतजार अवधेश को काफी टाइम से था, आज वो पल था, क्योंकि उसकी सुहागरात होने वाली थी। लेकिन उसकी सुहागरात 4 चांद लगने की वजह खराब हो जाती है। दुल्हन आकर सो जाती है और अवधेश उसे बिना कुछ किए हुए ही वहाँ पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और दुल्हन की माँ काफी गुस्से में होती है, क्योंकि उन्होंने रात में कुछ नहीं किया था, जिस वजह से अवधेश नाराज होकर स्कूल जल्दी चला जाता है। जिसके बाद दुल्हन की माँ उसे काफी खरी खोटी सुनाती है। वो बोलती है तुम दुल्हन हो और तुम्हारे बेड पर सफेद चादर अच्छी नहीं लगती, थोड़ी लाल तो होनी ही चाहिए ना, दाग अच्छे हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर से एक और रात होती है। सिमरन एक गिलास में अपने पति के लिए दूध लेकर आती है और फिर क्या था, उसका पति भूखे शेर की तरह सिमरन पर टूट जाता है। वो उसी के हाथ से दूध पीने की कोशिश करने लगता है। सिमरन को थोड़ा अजीब सा लगता है। अब दोनों अपना सीन बनाने जैसे लगते हैं, तभी बाहर से गेट नॉक होता है। दरअसल उसकी माँ दुल्हन को बोलती है और आवाज लगाती है। तब जाके दुल्हन दरवाजा ओपन करती है और उनका सीन बनते बनते रह जाता है। यहाँ पर उसकी माँ फिर से उनका टाइम खोटी करने लगती है और अपनी बहू से बोलती है बहू सुबह उठने की कोई जल्दी मत करना, बस कमरे से बाहर आवाज आनी चाहिए, खुल जा सिम सिम। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बुढ़िया के जाते ही दोनों लग जाते हैं पलंग तोड़ने में। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अवधेश सिमरन की गुफा की अच्छे से खुदाई करके पानी निकाल देता है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि बाहर से उनकी माँ भी उस कार्यक्रम को देख लेती है, जिसे देखकर उसे काफी घिन आती है और वो वोमिट कर देती है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।